बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर, यानी हार्ट का फेल होना। बुनियादी तौर पे हार्ट जब अपना काम करना सही तरीके से ना करे, यानी उसमें कोई डिसफंक्शन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर होना। वो 3 किस्म के होते हैं: माइल्ड हार्ट फेलियर, मॉडरेट और स्फीयर। इसके अंडरलाइंग काफ़ी सारे कॉजेज़ या वजूहात हो सकती हैं। वो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई हार्ट अटैक अगर हुआ है पहले से, तो उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है और उसमें उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात जो हमारी शरियानें हैं उनके अंदर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट काम करना छोड़ देता है। बाज़ औक़ात वेल्वुलर हार्ट डिसीज़, जो हार्ट के अंदर जो वेल्व लगे होते हैं, बाज़ औक़ात बचपन की बीमारियां या छोटी उम्र से जो रूमेटिक फीवर और इस तरह की बीमारी होती है, उसमें जो हमारा माइट्रल वेल्व है बाज़ औक़ात तंग हो जाता है, जिसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, या माइट्रल रीगर्जिटेशन जो वेल्व लीक करता है। इसी तरह एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर हार्ट हमारा फैलना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बाज़ औक़ात ये होता है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो कंटिन्यूस रहे और कंट्रोल ना हो, उसकी वजह से भी आपका हार्ट एक तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और साथ बाज़ औक़ात वो फैल भी जाता है, डिसफंक्शन भी कर जाता है। और बाज़ औक़ात कार्डियोमायोपैथीज़ की कंडीशन ऐसी होती है जो जवानी में या बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से आपका जो एलवी डिसफंक्शन हो जाता है, यानी उसमें उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसको हम हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। तो इसकी जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं, क्या है, वो मैंने आपको बता दी हैं। और सिम्टम्स जो हैं उसमें क्या होता है कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात वो कहता है कि मैं जब ज़्यादा चलूँ तो मुझे सांस फूल जाता है। बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है। या बाज़ औक़ात मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मैं वाशरूम तक जाता हूँ, मेरा सांस फूल जाता है। बाज़ औक़ात बैठे बैठे सांस फूल जाता है या फिर लेटे फूल जाता है। ये सारी वो कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से आपके जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जो हार्ट का सबसे मेन हिस्सा होता है, वो डिसफंक्शन कर जाता है। हार्ट की जो पंपिंग ताकत है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो अगर 20 से 25% तक हो तो हम कहते हैं स्फीयर एलवी डिसफंक्शन, यानी शदीद बीमारी है हार्ट फेलियर की। और अगर 25 से 40% तक हो तो हम कहते हैं मॉडरेट है। 40 और 50 के इन बिटवीन हो हम कहते हैं माइल्ड एलवी डिसफंक्शन है। उससे ऊपर हो तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एलवी होता है। तो ये मेन जो सिम्टम्स मैंने बताया, जिस तरह सांस फूलना और उसके साथ साथ इससे बढ़ के घबराहट हो जाना या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। अक्सर मरीज़ों के अंदर जो उनके जो ये टखने हैं इसके ऊपर और पाँव पे या जो लेग्स है इनके ऊपर स्वेलिंग आना, सोजन आना शुरू हो जाती है, और बाद औक़ात मरीज़ के चेहरे के ऊपर भी सोजन नुमायाँ होती है। और घबराहट और पैल्पिटेशन, ये सारी वो अलामात हैं जो हार्ट फेलियर की वजह से हो जाती है, और मरीज़ आमतौर पे ज़्यादा जल्दी थक जाता है और उनमें सोने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। तो इस तरह की अगर अलामात हो तो फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, अपने उसके मुताबिक अपनी अद्वियात लें। और इसमें किसी किस्म की अद्वियात में कमी बेशी नहीं, 4-5 किस्म की अद्वियात होती हैं, वो आपने ताहयात खानी होती है। और इससे बढ़ के आपने जो मरीज़ की जो पोजीशन है, सोते वक्त कोशिश करना है कि उनका जो सर वाली साइड है, हेड साइड, उसको ज़रा ऊंचा रखिए, यानी 30 to 35 डिग्री पे रखें, क्योंकि हार्ट वीक होता है तो दिल की कमज़ोरी की वजह से खून सारा नीचे फैल जाता है, तो रात को फिर अक्सर लोग उठ जाते हैं। सर ऊंचा रखें, और जब उठना हो तो टांगें लटका के पहले बैठें, फिर कुर्सी पे बैठें, और अपने जो लाइफ स्टाइल है वो अपना मॉडिफाई करें, और अपने अद्वियात में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं करनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।